आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन और मैं हूं फरहत जावेद। हर पीर ता जुमा जारी रहने वाले इस बुलेटिन में आप कोरोना वायरस से जुड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में ताज़ा तरीन अदाद शुमार क्या कहते हैं। आज सुबह तक जारी किए गए जो अदाद शुमार हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से, उनके मुताबिक पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 35,800 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि हलाकतें अब तक 770 हुई हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9,700 है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद हैं जिनका इजाफा हुआ, जिसके बाद ये तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा रही है, जिसके बाद मुतअद्दिद कारोबार खुल चुके हैं और बेशतर मार्केटें भी खोल दी गई हैं, लेकिन तालीमी इदारे और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फ़िलहाल बंद रखी गई है। कराची में गारमेंट्स की मशहूर मार्केट ज़ैनब मार्केट और मदीना मॉल को बंद कर दिया गया है। ज़िला जनूबी के हुक्काम ने कोरोना वायरस से मुतल्लिका SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भी कई बाजार बंद किए हैं और हुकाम ने यह भी कहा है कि मार्केटों को सील नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ ताले लगाए जा रहे हैं। लाहौर में हमारी साथी तरहब असगर मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद शहरियों का रवैया कैसा रहा है और इसके साथ साथ SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है या नहीं। पाकिस्तान के लॉकडाउन में नरमी के बाद जो सबसे बड़ी शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी खसूसी वजह एक ये भी है कि कई हफ़्तों के बाद जो है कारोबारी मराकज़ खुले हैं और ताजिर जो हैं वो भी अपने काम काज के लिए बाहर निकले। ना सिर्फ ये बल्कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाज़ारों और मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ 10 दिन के बाद ईद है, जिसकी वजह से खसूसी तौर पे जो है बाज़ारों में रश देखने में आ रहा है और ख़रीदो फ़रोख्त इस वक्त अरूज पर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs थी जो हुकूमत की तरफ से खसूसी तौर पे जारी की गई थी कि अगर इनको हम अपनाएंगे तो ही लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ जो है इसका नुकसान ही होगा। तो SOPs जो हैं वो बिल्कुल भी कहीं पे उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दुकानदारों की तरफ से भी यही देखा गया कि किसी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। उसके साथ साथ जो ख़रीदार हैं खसूसी तौर पे उनकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। हमने ख़ुद भी देखा कि बेशतर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी तसव्वुर जो है बाज़ारों में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बाइस जो है अब ये ख़दशा पैदा हो गया है कि कोरोना वायरस जो है वो मज़ीद जो है वो फैल सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो है हमने ये देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची में ख़ुसूसन कुछ मार्केट्स जहाँ पे जो SOPs जहाँ ख्याल नहीं रखा जा रहा था उनको बंद किया, उन मॉल्स को बंद किया, उन जो है शॉपिंग सेंटर्स को बंद किया। लेकिन उसके अलावा जो है पंजाब में भी फ़िल वक्त इसी किस्म का लाए अमल जो है वो सोचा जा रहा है कि अगर तो SOPs नहीं फॉलो की जाती हैं दुकानदारों की तरफ से, मार्केट्स की तरफ से, तो उनको भारी जुर्माना किया जा सकता है। और अगर उसके बावजूद भी जो है अमल दरामद नहीं होता है हुकूमत की जारी करदा SOPs पर, तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाए। तरहब असगर से आपने लॉकडाउन में नरमी के बाद की सूरत हाल के बारे में जाना, और अब बढ़ते हैं पाकिस्तान से ही कुछ दीगर खबरों की जानिब। तो हुकूमत बलूचिस्तान के महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के मुकामी मुंतकली के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ इस वबा से निमटने के लिए आम लोगों का तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। ख्याल रहे कि महकमे की यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में कोरोना के मुकामी मुंतकली के केसेस मजमूई तादाद का 93% हैं। उधर वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत लोगों की जानिब से लॉकडाउन के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त इक़दाम करेगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों को एक मरासला भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पहले से तयशुदा कवायद व ज़वाबित का इतलाक़ रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी होगा। मरासले में सूबों से कहा गया है कि वो समाजी फासले और दीगर एहतियाती तदाबीर के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस मरासले के मुताबिक यौम अली के जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एतकाफ बैठने वाले अफराद की तादाद महदूद की गई है, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी कोरोना वायरस की वजह से यौम अली की मुनासबत से जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई है।
ये हमने आपको जो लॉकडाउन के बाद और ईद तक के जो नए SOPs हैं उनके हवाले से बताया, और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म के इजलास में शिरकत करेंगे। वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मसाइल के अलावा दुनिया के पसमानदा ममालिक के कर्ज़ों के हवाले से भी अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। और अब नज़र डालते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 43 लाख से बढ़ चुकी है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 2,97,000 से ज़्यादा हो गई है। रूस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,974 नए मरीज़ों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि गुज़श्ता 11 दिनों में मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 10,000 मरीज़ सामने आते हैं। इसके साथ मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 2.5 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। और अब आपको बताएं कि बरतानिया में हुकूमत ने लॉकडाउन में कुछ नरमियों का ऐलान किया है, ताहम स्कॉटलैंड और वेल्स ने पाबंदियों में कमी करने से इनकार कर दिया है। बरतानवी अवाम के लिए लॉकडाउन में की जाने वाली इन नरमियों की तफसील क्या है, जानते हैं। लंदन में हमारी साथी आलिया नाज़की मौजूद हैं, वो क्या कहती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इतवार को अपने खिताब में जो लॉकडाउन है उसमें कुछ तब्दीलियों का किसी हद तक नरमी का ऐलान किया। इस सब का इतलाक़ कल यानी बुध से हुआ है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि स्कॉटलैंड और वेल्स ने इन पाबंदियों में जो ये नरमी है इन पर अमल करने से इनकार कर दिया है, यानी ये सिर्फ इंग्लैंड में अमल में आई हैं। इनके तहत वज़ीर आज़म का कहना था कि आप अपने घर से बाहर समाजी फासले को बरकरार रखते हुए एक और शख्स से मिल सकते हैं, क्लीनर्स या नानीज़ आपके घर आ सकती हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इसके अलावा आप जितनी चाहे वर्जिश कर सकते हैं, और अगर आप घर से काम नहीं कर सकते तो आप काम पर जा सकते हैं। इसके बाद हुआ ये कि कल जो हमें इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो लंदन का यहाँ ज़ेर ज़मीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब है उस पर बहुत रश था। रश आवर में इतने सारे लोग थे कि लोगों ने इस खदशे का इजहार किया कि समाजी फासले यानी 2 मीटर का जो फासला है वो एक दूसरे के दरमियान रखना नामुमकिन है। यहाँ आज भी सड़कों पर काफ़ी रश रहा। रश आवर पे ट्रैफिक जैम्स रहे जिस तरह आम दिनों पर होते हैं। लंदन अंडरग्राउंड पे भी काफ़ी रश रहा रश आवर में। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कल के मुकाबले में थोड़ा कम था। लोगों ने ये भी कहा कि हुकूमत ने ये हिदायत भी दी है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुंह को ढक लें। कल लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत कम लोगों ने अपने मुंह और नाक को ढका हुआ था। आज शायद उससे थोड़ा ज़्यादा लोग थे जो उस हिदायत पर अमल कर रहे थे। स्कूलों के भी मरहलवार खोले जाने की बात हुई है, उस पर भी अभी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। इसके अलावा लॉकडाउन में इस नरमी के बावजूद यहाँ जो दुकानें हैं, जो बाज़ार हैं, वो सब अब भी बंद हैं। ऑनलाइन डिलीवरीज आपकी बदस्तूर जारी हैं। कुछ DIY स्टोर्स को और गार्डन सेंटर्स को खुलने की इजाज़त मिली है, लेकिन जो आपकी हाई स्ट्रीट है जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं वो अभी भी बंद है। लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह से समाजी फासले बरकरार रखना ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नामुमकिन है, उससे शायद इन्फेक्शंस दोबारा से बढ़ें। लोगों को ये खदशा भी है। बरतानिया मजमूई तौर पर इस वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाला एक मुल्क है। सिर्फ अमरीका में इससे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 33,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। और अब बात करते हैं चंद दीगर बैनुल-अक़वामी खबरों की। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि हो सकता है कि दुनिया में से कोरोना वायरस शायद कभी भी ख़त्म ना हो। WHO के डायरेक्टर इमरजेंसीज माइकल राइन ने HIV की मिसाल देते हुए कहा कि ये वायरस भी ख़त्म नहीं हुआ था और अब हमने इस वायरस के साथ मुकाबला करना सीख लिया है। दुनिया भर में कई माहिरीन ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये वैक्सीन कभी भी ना बन सके। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वजह से आने वाली मौशी बदहाली से गुज़श्ता 4 साल में हासिल किए गए फ़वाइद उनका ख़ात्मा हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि इंतहाई गरीब अफराद की तादाद में भी 3 करोड़ का इजाफा हो सकता है।
इसके अलावा इंडिया में लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो मार्च में लगाए गए इस लॉकडाउन के बायस इंडियन सनतों, बसों और ट्रेनों की अचानक बंदिश की वजह से हज़ारों मजदूर मुख्तलिफ रियासतों से अपने घरों तक पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक पैदल मुसाफत करने वाले 6 मजदूर बस की जद में आकर हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले ये मजदूर भी रियासत पंजाब से रियासत बिहार की जानिब अपने आबाई घरों की तरफ पैदल सफ़र कर रहे थे। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते रियासत महाराष्ट्र में पटरी पर सोए हुए 16 मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया था। और हो सकता है कि मुस्तकबिल में हवाई सफ़र महंगा हो जाए। दुनिया के सबसे मसरूफ़ दुबई एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खबर-ए-रसानी इदारे रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में बताया है कि समाजी दूरी को मद्देनज़र रखते हुए हवाई कंपनियां पहले से कम टिकट फ़रोख्त करेंगी और जहाज़ों में कई नशिस्तें खाली रखी जाएंगी, जिसकी वजह से इम्कान है कि टिकटों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। और एक तवील अरसे के बाद आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। हमारे साथी आबिद हमें बताएंगे कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान खेलों की दुनिया में क्या अपडेट्स हैं। खेल की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट वेस्ट इंडीज की चीफ एग्जीक्यूटिव जॉनी ग्रेव्स ने कहा है कि जून जुलाई में होने वाला दौरा इंग्लैंड मामूल के मुताबिक होगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी ने आइंदा बरस न्यूजीलैंड में होने वाले वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया है। ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 3 से 19 जुलाई को श्रीलंका में खेले जाना था। गोल्फ की दुनिया से अब आपको बताएंगे कि अगले माह से पीजीए टूर सीजन का आगाज होगा, मगर इससे पहले पेशा वराना गैर मुल्की गोल्फर्स को अमेरिका में खेलने से कबल मुल्क में कुछ अरसे क्वारंटीना में रहना होगा। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में खवातीन गोल्फर्स ने जुमेरात के रोज़ LPGA चैंपियनशिप का आगाज़ कर दिया है। ये इवेंट तमाशाइयों के बगैर मुनक्किद करवाया गया है और डार्ट्स के 2 मरतबा के आलमी चैंपियन गैरी एंडरसन भी PDC होम टूर में शिरकत करेंगे। खेल की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिन कारोबारों को पहले ही बंद कर दिया गया था उनमें सैलून्स और हजाम की दुकानें शामिल थीं। ताहम अब हुकूमत ने लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म किया है, तो ये जो कारोबार हैं इनको खोलने की भी इजाज़त दी गई है। ताहम इसके साथ ही कुछ SOPs तय किए गए हैं। वो SOPs क्या हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। खबरदार, लॉकडाउन नर्म हुआ है, खतरा अभी टला नहीं। लॉकडाउन में नरमी के पेश नजर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हजाम हजरात हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दुकान के दरवाजे पर हाथ धोने या सैनिटाइज करने की सहूलत फराहम करें। गाहक की कटिंग या शेव करने से पहले हाथ साबुन से धोएं। गाहक को बुखार, खांसी या गला खराब हो तो माजरत करें और हरगिज हजामत न करें। ग्राहकों को कॉल के जरिए वक्त देने की हिकमत अमली अपनाकर रश से बचा जाए। इंतजार गाह में गाहक ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक बैठ सकता है। तमाम वर्कर्स लाजमी तौर पर सर्जिकल मास्क पहने। गाहक को भी तरगीब दी जाए कि वो मास्क पहने या मुंह कपड़े से ढांप कर रखे। एक गाहक पर इस्तेमाल करदा तौलिया दूसरे गाहक पर इस्तेमाल न करें। बार बार हाथ लगने वाली अशिया, कुर्सियाँ, मेज, दरवाजे वगैरह को बार बार वॉशिंग पाउडर या नया गाहक बिठाने से पहले कुर्सी को जरासीम कुश महलूल से साफ करें। याद रखें, हज्जाम के लिए लाजिम है कि दुकान पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिदायत के पोस्टर आवेज़ा करें। हुकूमत पंजाब। हिफाजती तदबीर और हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक आपने जाना, और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सवालों जवाब की जानिब। हमारी इस बुलेटिन में कोशिश होती है कि आपकी जानिब से पूछे गए कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाएं, और उसके लिए हम माहिरीन की राय लें और रिसर्च की बुनियाद पर जो जवाबात मौजूद हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। आज भी आपके सवाल हमारे पास हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि क्या गर्म पानी ज़्यादा पीना या गर्म पानी से नहाना कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी काशान अकमल। तो काशान, सवाल आपने सुना, अब बताइए, ये गर्म पानी पीने के हवाले से, गर्म मौसम के हवाले से खासी बहस चलती रहती है, तो क्या ताल्लुक़ है कोरोना वायरस का इसके साथ? अच्छा, ये जो गर्म पानी पीना और गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस के ख़त्म होने की जहाँ तक बात है, तो ये एक मैसेज था जो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में चला और जिसे कोट किया जा रहा था कि ये यूनिसेफ की जानिब से हिदायत आई हैं कि अगर आप गर्म पानी ज़्यादा पिएंगे, बार बार पिएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, स्पेशली आइसक्रीम अगर नहीं खाएंगे, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा।
सो यकीनन इससे यूनिसेफ ने इनकार किया कि इससे ये मैसेज उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। ये ज़रूर कहा गया यूनिसेफ की तरफ से कि ठंडी चीज़ों के खाने के हवाले से यकीनन फ्लू जो है वो आप उससे बच सकते हैं, लेकिन ये नया वायरस है। गर्म मौसम, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म पानी से नहाना या धूप में बैठना, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। ये इस कोविड-19 पर कितना असर करती हैं या इसके खात्मे में क्या किरदार अदा करती हैं, ये अभी तय होना बाकी है। ठीक है, एक और सवाल भी है, इसके बारे में कुछ आप ही बताएं। जी, स्विमिंग पूल के हवाले से तो क्योंकि जो स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाली जाती है पानी को जरासीम से साफ रखने के लिए, तो क्लोरीन यकीनन कोरोना से भी महफूज रखती है उस पानी को, जहां पर वो पानी मौजूद है उस स्विमिंग पूल को महफूज रखती है। लेकिन जब आप एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और वो भी पब्लिक स्विमिंग पूल जहां पर दीगर लोग भी यकीनन मौजूद हैं, तो आप इस चीज़ का कैसे, इस चीज़ के लिए आपको यकीन हो सकता है कि वहां पर जितने भी लोग आए हैं वो कोरोना का कोई उसमें शिकार नहीं है। वो सतह पर हाथ भी लगाएंगे, वो वहां पे ड्रेसिंग रूम्स होते हैं, वहां पे डोर्स के लॉक्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इस्तेमाल करेंगे वही दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यकीनन अगर आप पानी की बात करें तो उसमें क्लोरीन इस हद तक मौजूद होती है कि उससे बचा जा सकता है कि पानी के अंदर कोरोना वायरस ना हो, लेकिन जो तिब्बी माहिरीन है वो उससे भी बचने का कह रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना की तिब्बी तहकीक जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक बहुत सी चीजें बदली हैं। बहुत सी चीजें जिनके इस्तेमाल का पहले नहीं कहा जा रहा था अब उनके इस्तेमाल का कहा जा रहा है। बहुत सी चीजें जिनके इस्तेमाल करने का कहा जा रहा था उनको तर्क करने का कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आप स्विमिंग पूल में नहा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हों और वो तमाम तौर पर हिफ्ज़ाने सेहत के जो तकाजे हैं उस स्विमिंग पूल को लेकर वो पूरे किए गए। थैंक यू वेरी मच काशान। सवाल था कि क्या किसी पब्लिक स्विमिंग पूल में तैरना महफूज है या नहीं, इसका जवाब काशान ने आपको दिया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ये अदाकारा मीरा हैं और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। अदाकारा मीरा गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए वाशिंगटन से लाहौर पहुंच गई हैं। अदाकारा मीरा ने मुतअद्दिद वीडियोज़ में हुकूमत पाकिस्तान से अपील की थी कि वो कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद अमेरिका में स्टक हो चुकी हैं, जिसके बाद उनकी वतन वापसी में मदद की जाए। उसके बाद पाकिस्तानी सफारत खाना उनसे मुसलसल राब्ते में भी था। अब अदाकारा मीरा पाकिस्तान पहुंची हैं और लाहौर के एक होटल में उन्होंने करंतना इख्तियार किया है, जहां से अदाकारा मीरा ने अपने साथ ही जो दीगर क्वारंटाइंड जो उनके साथ ख़वातीन मौजूद थी उनके साथ एक नई वीडियो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। और जैसा कि अदाकारा मीरा की वीडियोस बहुत मशहूर हैं, तो देखते हैं कि इस वीडियो में वो क्या बताना चाह रही हैं। Hello everyone, this is Meera here. I'm here with foreign exchange students. And we were quarantined here in PC Lahore for 2 days, and alhamdulillah we have all been tested negative for COVID. We had to take a special chartered flight from Washington DC to Pakistan, and it took us like 2 days, but we're all safe, and Meera ji is safe with us, and yeah, we're doing fine. We're doing fine. We are back home! Yay! इसके साथ ही हमारे बुलेटिन का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। आप भी किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के सेक्शन में हमें अपने सवाल से आगाह कीजिए। आप लाइव अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर के पेजेस पर भी। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।